इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनावों की तैयारी बीजेपी, कांग्रेस या कोई दूसरा दल लगातार कर रहा है। वो तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव होगा, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पिछले चुनावों के नतीजों की और इन नतीजों में निकल कर आए वोट शेयर की, जो ये दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर पिछले 2 चुनावों से लगातार घटता जा रहा है। ऐसा क्यों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अगर बात करें 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की, तो उसके अलावा बाकी तमाम सालों में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। वहीं इन तमाम चुनावों में बीजेपी को जीत तो हासिल हुई, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर पिछले 2 चुनावों से लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि 2023 यानी कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी का वोट शेयर घटेगा या बढ़ेगा। आपको बता दें कि लगभग पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनावों में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। वहीं अगर हम साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो इसमें कांग्रेस को 40.89% वोट शेयर मिला था और 114 सीटें हासिल हुई थी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी को 41.2% वोट शेयर और 107 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट शेयर का फर्क काफी कम था। आइए आपको अब इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के तमाम संभागों में कितनी सीटें हैं और साल 2013 के विधानसभा चुनाव और 2018 के विधानसभा चुनाव में किसको कितना वोट शेयर मिला, ये बताते हैं। तो बात सबसे पहले करेंगे 2013 के विधानसभा चुनाव में। चंबल संभाग, जिसमें 34 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को 37.96% वोट शेयर मिला था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 35.57% था। बुंदेलखंड की बात करें तो 26 विधानसभा सीटों वाले बुंदेलखंड में बीजेपी को 2013 के विधानसभा चुनाव में 42.74% वोट शेयर मिला था, जबकि कांग्रेस को 35.31% वोट शेयर मिला था। विंध्य में 30 सीटें हैं, यहां पर 35.88% वोट शेयर बीजेपी के पास गया था, जबकि कांग्रेस के पास 31.02% वोट शेयर ही गया था। महाकौशल क्षेत्र, जिसको कहते हैं कि महाकौशल जो जीतता है वो सत्ता की कुर्सी पर बैठता है, यहां पर 38 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 43.69% वोट शेयर था, जबकि कांग्रेस को 35.68% वोट शेयर से संतोष करना पड़ा था। मध्य भारत की बात करें तो 36 सीटों वाले मध्य भारत में 52.47% वोट शेयर बीजेपी को मिला था, जबकि कांग्रेस को 38.08% वोट शेयर ही मिला था। वहीं अगर हम उत्तर मालवा की बात करें तो 38 सीटों वाले उत्तर मालवा में 51.47% वोट शेयर था बीजेपी के पास, जबकि कांग्रेस के पास 37.29% वोट शेयर था। वहीं मालवा ट्राइबल निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो 28 सीटों वाले इस क्षेत्र में 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45.78% वोट शेयर मिला था, जबकि कांग्रेस को 40.86% वोट शेयर मिला था। ये तो हो गई बात 2013 के विधानसभा चुनाव की। अब आते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगातार हर क्षेत्र में, हर संभाग में कम होता हुआ दिखाई दिया है। आंकड़े क्या हैं, आपको बताते हैं। तो 2018 के विधानसभा चुनाव में चंबल क्षेत्र, जहां पर 34 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी का वोट शेयर सिकुड़कर 34.54% रह गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 42.19% हो गया। वहीं बुंदेलखंड, जहां पर 26 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर बीजेपी का वोट शेयर कम होकर 38.29% रह गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 34.64% हो गया। विंध्य क्षेत्र, जहां पर 30 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी का वोट शेयर 37.96% था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर यहां पे बढ़ा और 32.76% हुआ।
महाकौशल में भी इस क्षेत्र में 38 सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी का वोट शेयर 2018 के विधानसभा चुनाव में कम हुआ है। यहां पर बीजेपी का वोट शेयर 40.04% रहा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा और 42.5% हो गया। मध्य भारत 36 सीटें, यहां पर बीजेपी का वोट शेयर काफी कम हुआ, 46.26% बीजेपी का वोट शेयर रह गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 43.59% होकर बढ़ गया। वहीं अगर उत्तर मालवा की बात करें तो 38 सीटें यहां पर है। यहां पर 40.63% बीजेपी का वोट शेयर 2018 के विधानसभा चुनाव में रहा, जो कि पहले से काफी कम हो गया, और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 43.5% हो गया। वहीं मालवा ट्राइबल निमाड़ क्षेत्र, जहां पे 28 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी का वोट शेयर काफी कम हुआ है। 40.7% वोट शेयर से बीजेपी को संतोष करना पड़ा है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 44.31% हो गया। तो देखिए, साल दर साल 2013 के विधानसभा चुनाव से 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़त हासिल हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस साल यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये वोट शेयर कहां पे जाता है। हालांकि बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी और वोट शेयर इस बार किसका बढ़ता है, किसका कम होता है, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।